दिल्ली ब्लास्ट के बाद हो रही नए खुलासे, आतंकियों की 200 बम से 26/11 जैसे हमले की साजिश से दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद को निशाना बनाया जाना था। इनके अलावा देश भर के रेलवे स्टेशनों और बड़े मॉल्स भी टारगेट पर थे। सूत्रों के मुताबिक ये साजिश जनवरी से चल रही थी। वहीं पीएम मोदी भूटान से लौटते ही घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे। बिहार चुनाव में एग्जिट पोल से एनडीए हुई गदगद, सीएम नीतीश बोले जनता ने फिर विकास पर जताया भरोसा। वहीं चुनाव आयोग ने जारी किया बिहार में वोटिंग का फाइनल अपडेट। टोटल 66.91% हुआ मतदान, 71.6% महिलाओं और 68.2% पुरुषों ने दिया वोट। विश्लेषकों के अनुसार सरकार की योजनाओं और जागरूकता अभियान में वोटिंग बढ़ी। 14 नवंबर को होगी मतगणना। देश भर में हजारों परिवारों की मेहनत की कमाई यूं ही लावारिस पड़ी। 80,000 करोड़ रुपए का नहीं कोई दावेदार। ये रकम बैंकों, बीमा कंपनी और म्यूचुअल फंड में जमा है, लेकिन उसके असली हकदारों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। शाम 6:51 पर सिग्नल पर गाड़ियों की भीड़ थी। I-20 कार पहुंची और आग के गोले में बदल गई। दिल्ली में धमाका करने के लिए 37 दिन पहले शादी में बना था टेरर मॉड्यूल। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में पोस्टर से मिला सुराग। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन एकता पद यात्रा में बजाए ढोल। नीली पोशाक में निकले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर, बोले हिंदू एकजुट नहीं हुए तो 80,000 लोग मरेंगे। मुस्लिम सरपंच से कहा हर घटना में तुम्हारी कौम का नाम। 2 साल से चल रही साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाही ने कबूला कि वह अपने साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश भर में हमलों की साजिश रच रही थी। 2 साल से विस्फोटक जुटा रही थी। कश्मीर से 5वां डॉक्टर और फरीदाबाद से मौलवी गिरफ्तार। वहीं एनआईए ने धमाके की जांच के लिए गठित किया विशेष दल। एसपी और इसके ऊपर के रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व। भारतीय कंपनियों ने रशियन ऑयल के ऑर्डर देना बंद किए। दिसंबर से रिलायंस समेत 5 बड़ी कंपनियां रूसी तेल नहीं खरीदेगी। ट्रंप भारत पर टैरिफ घटाएंगे। बांग्लादेश, नेपाल के कारण अलवर के किसानों को 500 करोड़ का नुकसान। लाल प्याज को बचाने के लिए एक भी गोदाम नहीं, बोले आत्महत्या को मजबूर। भारत को 3 मिसाइलें देगा इजराइल, नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। दोनों देशों का रक्षा सहयोग। इस सौदे से भारत की एरो स्पेस और क्रूज मिसाइल क्षमताएं बढ़ेगी, जो जमीन और समुद्र दोनों लक्ष्यों पर प्रभावी है। लिखकर रख लो, 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार आ रही। तेजस्वी बोले काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वोटिंग बता रहे नीतीश सरकार जा रही है, बोले एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल पर भरोसा। पीएम मोदी ने भूटान के चौथे राजा सिंगे वांगचुक के साथ के द्विपक्षीय बैठक। इस दौरान दोनों देशों ने साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा की और कालचक्र अभिषेक का किया उद्घाटन। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी लिया भाग। अमित शाह चैनलों के लिए जो लिखते हैं वही मीडिया चलाता है। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले हमने फीडबैक लिया है, बेहद पॉजिटिव सूचना मिली है, काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने देंगे। सीपीएमटी टॉपर थी डॉक्टर शाहीन शाहिद, तलाक के बाद बनी आतंकी। लखनऊ में पिता बोले मेरी बेटी इसे नहीं कर सकती, लोगों की सेवा में बिताई जिंदगी। पड़ोसी ने कहा 2 साल से नहीं दिखी। मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक ली। अमित शाह, एनएसए, डोभाल और राजनाथ भी मौजूद। दिल्ली लाल किला धमाके के बाद मोदी ने ये बैठक ली। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी हुई थी। ब्लास्ट के बाद चर्चा में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। 7 डॉक्टर समेत 13 हिरासत में लिए गए। इफ्तर धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज। डॉक्टर बोले परिवार घर पर इलाज चाहता है, सांस की दिक्कत के कारण 2 दिन पहले भर्ती हुए थे। पीएम मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल में दिल्ली लाल किला धमाके में घायलों से मुलाकात की। वे दोपहर 2 बजे भूटान दौरे से लौटे और सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अक्स पर लिखा साजिश रचने वालों को सजा दिलाई जाएगी। सरकार ने टोल भुगतान के नियमों में किया बड़ा बदलाव। 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में होगा लागू। अब अगर आपके वाहन पर फास्टैग नहीं लगा या टैग फेल जाता है तो आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। बदलते हुए मौसम के साथ फिर से लौटा सांसों पर संकट। बच्चे, गर्भवती और बुजुर्गों को जोखिम। केंद्र सरकार ने उत्तर भारत के सभी राज्यों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। हर जिले में ग्रे पर सख्ती जरूरी और निर्माण स्थलों पर सख्ती बरतने का आदेश। 3 दशक में देश पर सर्वाधिक रही जलवायु परिवर्तन की मार। आपदा प्रभावित देशों की सूची में 9वें नंबर पर आया भारत। पिछले 30 वर्षों में 80,000 मौतें और 1.3 अरब लोग हुए प्रभावित। जर्मन वॉच की नई रिपोर्ट के अनुसार जलवायु संकट अब भविष्य की नई वर्तमान की समस्या है। एग्जिट पोल के बाद बिहार की सियासत चरम पर। एनडीए और महागठबंधन अपने अपने पक्ष में कर रहे जीत का दावा। कांग्रेस राजद ने कहा गलत साबित होंगे एग्जिट पोल। 18 नवंबर को होगी नई सरकार की शपथ। वही भाजपा बोली विकास पर जनता ने लगाई मुहर।
दिल्ली ब्लास्ट पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, बोली अगर इसमें डॉक्टर्स शामिल है तो हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिहार में 5 लाख महिलाओं की ज्यादा वोट से नीतीश की हो सकती है वापसी, केंद्रीय मंत्री मांझी बोले अब नहीं लौटेगा जंगल राज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का दावा महागठबंधन आ रहा। वहीं आरजेडी ने बूथों पर एजेंट्स को अलर्ट रहने को कहा। यूपी में अब जमीन का मालिक नहीं सरकार तय करेगी भूमि की कीमत, घर बैठे पता लगा पाएंगे जमीन की कीमत। नए नियमों के अनुसार अब सड़क के पास वाली जमीन का सर्कल रेट और उससे दूर वाली जमीन के सर्कल रेट से अलग होगा। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में एआई ने दी जीत की बढ़त, दिल्ली डिफेंस डायलॉग में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले अब हर मिशन से होगी स्मार्ट वारफेयर, भविष्य का युद्ध तकनीक और जमीन दोनों के मेल से तय होगा। जूनियर डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करती थी डॉक्टर साहिन, 9 साल छोटे डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने गिरफ्तार डॉक्टरों से किया किनारा। देश भर में दिखने लगा ठंड का असर, मध्य प्रदेश के 11 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान, राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट, वहीं दिल्ली के वजीरपुर में 459 पहुंचा AQI। आतंकवाद को लेकर अमेरिका का एक बार फिर दोहरा चरित्र हुआ उजागर, भारत में हुए विस्फोट को जहां अमेरिका ने सिर्फ विस्फोट कहकर औपचारिकता निभा दी, वहीं पाक में हुए विस्फोट को सीधे आतंकवादी घटना बता दिया और कहा कि अमेरिका पाक के साथ खड़ा है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई याचिका, पाक की जासूसी का आरोप, हिसार सेशन कोर्ट ने कहा था जांच में बाधा आ सकती है। गणेश गोदियाल बने उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष, दूसरी बार कमान संभालने वाले पहले नेता। 2022 में सोनिया गांधी ने लिया था इस्तीफा। तमिलनाडु चुनाव 2024 में कमल हासन की पार्टी MNM ने कॉमन सिंबल की मांग की, पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग को सौंपा आवेदन, कहा एक समान सिंबल मिलने से उम्मीदवारों की पहचान और प्रचार आसान होगा। अफगानिस्तान में फिर हमले कर सकता है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में धमाके के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले हम कार्रवाई करने पर मजबूर, खुदा ने चाहा तो जरूर जवाब देंगे। राजस्थान के कई शहर शिमला मसूरी से ज्यादा ठंडे, नवंबर में ही पड़ने लगी कपकपाने वाली सर्दी, अगले 4 दिन शीतलहर का अलर्ट, 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। हरियाणा की सड़कों पर 474 ब्लैक स्पॉट, डीजीपी OP सिंह ने केंद्र और राज्य को लिखा लेटर, बोले 251 में सुधार की जरूरत, सड़क हादसों से मौतों पर जता चुके दुख। हिमाचल के पुलिस विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल, सुक्खू सरकार ने 14 ASP और DSP बदले, 9 के ऑर्डर कैंसिल, 4 IPS भी हुआ ट्रांसफर, अरविंद को DIG नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगाया। BCCI के सख्त रवैये से विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को तैयार, रोहित विराट प्रदर्शन ही दिलाएगा भारतीय टीम में मौका, फिटनेस और मैच प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। उत्तरी मध्य छत्तीसगढ़ में 5 दिन चलेगी शीतलहर, मेन पार्ट में ओस जमकर बर्फ बनी, मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा, सर्द हवाओं से तापमान में आई गिरावट। काशी में इटली के कपल एंटोलिया और ग्लोरियस ने हिंदी रीति रिवाज से की शादी, नवदुर्गा मंदिर में लावा परछाई से लेकर सिंदूर दान, जयमाला और 7 फेरे लिए, मंत्रों का अंग्रेजी में किया ट्रांसलेशन। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोना 767 रुपए गिरकर 1,23,362 रुपए पर आ गया, वहीं चांदी भी 286 रुपए बढ़कर 1,55,046 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। OpenAI ने दिल्ली में 50 सीटर ऑफिस लीज पर लिया, ये चैट GPT की पेरेंट कंपनी का देश में पहला ऑफिस, अब भारत में अपनी टीम बनाएगी। मुकेश अंबानी की रिलायंस पर CBI जांच संभव, ONGC पाइपलाइन से 13,700 करोड़ की गैस चोरी का लगा आरोप, कंपनी बोली थी गैस खुद आई। भारतीय कंपनियों ने रशियन ऑयल के ऑर्डर देना बंद किए, दिसंबर से रिलायंस समेत 5 बड़ी कंपनियां रूसी तेल नहीं खरीदेगी, ट्रंप भारत पर टैरिफ घटाएंगे। टाटा की कॉमर्शियल व्हीकल यूनिट के शेयर 28% प्रीमियम पर हुए लिस्ट, पैसेंजर और कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस अलग हुए, शेयर होल्डर्स को दोनों कंपनियों में बराबर शेयर मिले। OnePlus 15 फ्लैगशिप स्मार्टफोन आज होगा लॉन्च, भारत में स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर वाला पहला फोन, 3300 mAh बैटरी। टाटा सिएरा का टीजर जारी, 25 नवंबर को होगी लॉन्च, SUV में 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर, हुंडई क्रेटा से मुकाबला। Oppo Find X9 सेज की 28 अक्टूबर को होगी ग्लोबली लॉन्च, फ्लैगशिप स्मार्टफोन में Dimensity 9500 प्रोसेसर, 200 MP कैमरा के साथ 7500 mAh बैटरी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया की जोरदार तैयारी, वीडियो जारी कर BCCI ने दिया अपडेट। भारत के लिए खेलना है तो घरेलू क्रिकेट में खेलना अनिवार्य, BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिया सख्त संदेश।
दो हिस्सों में नहीं बटेगा टेस्ट क्रिकेट। 2027 तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 12 टीमें होंगी शामिल। वनडे सुपर लीग की भी हो सकती है वापसी। धर्मशाला में 14 दिसंबर को होगा भारत साउथ अफ्रीका T20 मैच। HPCA तैयारियों में जुटा, स्टेडियम को नई विंटर ड्राई ग्रास से सजाए। ये सीरीज हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण। मोहम्मद सिराज ने अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट से पहले दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे में हराया। रऊफ ने 4 विकेट लिए। सलमान आगा ने नाबाद 103 रन की पारी खेली। जम्मू कश्मीर ने 65 साल में पहली बार दिल्ली को हराया। आकिब को मिले 5 विकेट। रणजी ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ MP की रोमांचक जीत। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल का चीन वीजा हुआ रिजेक्ट। चीनी दूतावास से मदद मांगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लेऑफ के लिए चेंगडू जाना था। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में दिखने लगा ठंड का असर। मध्य प्रदेश के 11 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में छाया कोहरा। पहाड़ी जिलों में बादल छाए। ठंड बढ़ी, शुष्क बना रहेगा मौसम। पंजाब चंडीगढ़ में सुबह शाम की ठंड बढ़ी। तापमान 0.5 डिग्री गिरा। हफ्ते भर साफ रहेगा मौसम। मंडी गोविंदगढ़ की हवा सबसे प्रदूषित। उत्तरी मध्य छत्तीसगढ़ में 5 दिन चलेगी शीतलहर। पेन पार्ट में ओस जमकर बर्फ बनी। मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा। सर्द हवाओं से तापमान में आई गिरावट। शिमला से ठंडी हुई। मैदानी इलाकों की रातें 25 शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे गिरा। -4.5 डिग्री तक लुढ़का ताबो का तापमान। रांची में 2 दिन में 2.5 डिग्री गिरा पारा। गुमला में 8.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान। उत्तर पश्चिम हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धर्मेंद्र को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। अब घर पर ही होगा ही मेन का इलाज। फैंस की भीड़ के बीच मिलने पहुंचे असित मोदी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रणवीर सिंह की धुरंधर पर भी हुआ धमाके असर। पोस्टपोन हुआ ट्रेलर लॉन्च। संशोधित तारीख और विवरण जल्द ही साझा किए जाएंगे। गोविंदा को अस्पताल से लिया गया डिस्चार्ज। एक्टर ने कहा मैं अब ठीक हूं। बेहोशी के बाद आधी रात को इमरजेंसी वार्ड में हुए थे एडमिट। धर्मेंद्र के साथ एक्ट्रेस एकता ने शेयर किया फिटनेस वीडियो। एक्टर के साथ योग करते नजर आई। खली बली में साथ काम कर चुकी है। बेंगलुरु में लॉन्च हुआ फिल्म कोरगजा का गाना कांतरा की तरह लोक कथा और आस्था पर आधारित है। मूवी 6 भाषाओं में होगी रिलीज। बिग बॉस 19 के मिड वीक एलिमिनेशन में मृदुल हुए बेघर। फरहाना भट्ट की भविष्यवाणी हुई सच। यूट्यूबर के फैंस भड़के, कहा अमाल को ट्रॉफी दे दो। झज्जर की चेतना स्टेज ए पर छाई। कांड से लेकर अखाड़ा 2 स्टेज में कर चुकी काम। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत चुकी। शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हेवी ब्रेस्ट इम्प्लोड। हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो। बोली बहुत दर्द में थी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी। 2736 कैंडिडेट हुए क्वालिफाई। इंटरव्यू राउंड के लिए DF भरना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। SC ST उम्मीदवारों को 5 साल और OBC वर्ग को 3 साल की मिलेगी छूट। इसरो में टेक्नीशियन B और फार्मासिस्ट A के पदों पर भर्ती के लिए आज लास्ट डेट। सैलरी 92,000 से ज्यादा। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 के लिए आवेदन टला। अब 17 नवंबर से करे अप्लाई। 31 जनवरी को होगा एग्जाम। यूपी बोर्ड ने किया 10वीं और 12वीं की डेट शीट में बड़ा बदलाव। अब हिंदी और संस्कृत परीक्षाएं अलग अलग शिफ्ट और नई तारीखों पर आयोजित होगी। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी में क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी।